शुरुआत में हमें एक पति पत्नी की कहानी दिखाई जाती है जो अभी अभी एक छोटे से शहर में बने अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। पत्नी का नाम मीरा है और पति का नाम हेनरी। ये नया घर खुद हेनरी ने डिजाइन किया है क्योंकि वह पेशे से एक आर्किटेक्ट हैं। दोनों के बच्चे नहीं हैं क्योंकि मीरा पहले ब्रेस्ट कैंसर से जूझ चुकी है और अभी भी उससे उबर रही है। नए घर में पहली रात दोनों इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक कैफे में डिनर करने जाते हैं। थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने के लिए वे अपने मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ देते हैं ताकि डिनर के दौरान किसी कॉल या नोटिफिकेशन से परेशान न हो। लेकिन जब वे वापस घर लौटते हैं तो घर का हाल देखकर हैरान रह जाते हैं। सामान बिखरा हुआ होता है और उनके दोनों मोबाइल फोन भी गायब होते हैं। साफ लगता है कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई घर में घुस आया था। इसके बाद वे पुलिस को सूचना देते हैं। जांच में पता चलता है कि चोर सिर्फ उनके दोनों फोन और हेनरी का लैपटॉप लेकर गया है। अगले दिन पिछली रात की घटना से डरी हुई मीरा फिर भी अपनी नौकरी पर लौट जाती है जहां वह एक यूथ काउंसलर के तौर पर काम करती है। वहीं हेनरी से एक पुलिस डिटेक्टिव मिलने आता है जो मामले की जांच कर रहा होता है। डिटेक्टिव उसे सलाह देता है कि घर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे और अलार्म सिस्टम लगवा ले। बातचीत के दौरान उन्हें पाइपलाइन की तरफ से कोई अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। डिटेक्टिव हेनरी को प्लम्बर बुलाने की सलाह देता है। उसके जाने के बाद हेनरी तुरंत सुरक्षा के इंतजाम मजबूत करने में लग जाता है। वह घर के दरवाजे पर एक एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम लगाता है जिसे अपने नए फोन से कंट्रोल कर सकता है। दूसरी तरफ मीरा अस्पताल में अपने स्वास्थ्य की जांच करवाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जो नई गांठ दिखाई दे रही है वह कैंसर नहीं बल्कि पिछली सर्जरी का असर है। घर लौटकर मीरा यह बात हेनरी को बताती है। ये सुनकर हेनरी राहत की सांस लेता है। वह मीरा के लिए नया फोन भी खरीद चुका होता है क्योंकि उसका पुराना फोन चोरी हो गया था। साथ ही वह अपने और मीरा दोनों के फोन में ट्रैकिंग डिवाइस भी इंस्टॉल कर देता है ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी लोकेशन पता चल सके। उसी रात अचानक पाइप से आने वाली तेज आवाज सुनकर मीरा की नींद खुल जाती है। तभी उसे पता चलता है कि पूरे घर की बिजली चली गई है। वह हेनरी से जनरेटर चेक करने को कहती है। बाहर जाकर हेनरी देखता है कि किसी ने जानबूझकर जनरेटर की तारें काट दी हैं। उसे घर की तरफ आते हुए किसी के पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। उधर कमरे में अकेली बैठी मीरा के पीछे कोई अजनबी आ जाता है। हेनरी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसलिए वह दौड़कर अंदर आता है और देखता है कि मीरा को फर्श पर बांध दिया गया है। वह तुरंत उसे खोलता है और फिर नीचे जाकर घुसपैठियों को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो उसके ऑफिस रूम में कुछ तलाश रहे होते हैं। हेनरी अपने गमले में छिपाई हुई बंदूक निकाल लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता एक और घुसपैठिया पीछे से उस पर हमला कर देता है। माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल जाता है और बाकी लोग भी हेनरी और मीरा को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। किसी तरह हेनरी मीरा को बालकनी से नीचे उतार देता है ताकि वह मदद बुला सके, लेकिन तभी घुसपैठिए दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और हेनरी को काबू में कर लेते हैं। मीरा कार तक पहुंच चुकी होती है। तभी उसे घर के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वह घबरा जाती है क्योंकि उसे नहीं पता कि किसे गोली लगी है। थोड़ी देर बाद एक घायल घुसपैठिया बाहर निकलकर मदद मांगता है। तभी पीछे से हेनरी आता है और उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। ये सब देखकर मीरा सन्न रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका पति ऐसा कर सकता है। अगले दिन एक कैफे में दोनों के बीच जोरदार बहस होती है। मीरा इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही होती कि हेनरी ने घर में बंदूक छिपा कर रखी थी और उसे इस बारे में कभी बताया तक नहीं। इसके बाद हेनरी मीरा से माफी मांगता है क्योंकि जो कुछ हुआ उससे वो मानसिक रूप से काफी डर गई थी। हेनरी समझाता है कि उस रात अगर उसके पास बंदूक नहीं होती तो शायद हालात और भी खराब हो सकते थे। वो ये भी बताता है कि पुलिस ने अब वो बंदूक अपने कब्जे में ले ली है। कुछ ही देर बाद केस की जांच कर रहे पुलिस डिटेक्टिव उनके घर आते हैं। उनमें से एक डिटेक्टिव उन घुसपैठियों की प्रोफाइल दिखाता है जिन्होंने उनके घर पर हमला किया था। पुलिस बताती है कि वे लोग शहर के दूसरे छोर पर स्थित एक बेहद गरीब इलाके ईगल पॉइंट से आते थे जहां एक कैरावैन पार्क बसा हुआ है। हालांकि पुलिस को अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वे लोग हेनरी और मीरा के घर में आखिर घुसे क्यों थे। डिटेक्टिव बताते हैं कि वे इस मामले में आगे की जानकारी के लिए एकमात्र जीवित बचे हमलावर डायलन कॉब से पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन डायलन इस समय सेंट मैरी हॉस्पिटल के आईसीयू में कोमा में पड़ा हुआ है। इसी दौरान पुलिस एक और चौंकाने वाली बात बताती है। करीब 1 महीने पहले उनके इलाके से एक लड़की लापता हुई थी। जांच में पता चला कि वो लड़की डायलन कॉब के परिवार की सदस्य थी और उसका नाम क्रिस्टीन कॉब था। इसलिए अगर डायलन की मौत हो जाती है तो क्रिस्टीन तक पहुंचने का पुलिस का सबसे अहम सुराग भी खत्म हो जाएगा। शाम को हेनरी मीरा से कहता है कि वो घर का कुछ सामान खरीदने सुपरमार्केट जा रहा है। जल्दबाजी में वो अपना बटुआ घर पर ही भूल जाता है। मीरा जब बटुआ देखती है तो उसे फोन करके बताने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी कॉल नहीं उठाता। इसलिए वो खुद कार लेकर उसके पीछे निकल पड़ती है ताकि बटुआ दे सके। रास्ते में मीरा नोटिस करती है कि हेनरी की कार सुपरमार्केट की तरफ नहीं जा रही बल्कि उस सड़क पर मुड़ रही है जो सीधे सेंट मैरी हॉस्पिटल जाती है। ये देखकर उसका ध्यान भटक जाता है और वो लगभग सामने वाली कार से टकरा जाती है। कुछ देर बाद जब मीरा घर लौटती है तो देखती है कि हेनरी उससे पहले ही वापस आ चुका है। वो उसे बताती है कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और फिलहाल उसकी कार गैराज में रिपेयर हो रही है। फिर वो हेनरी से पूछती है कि सुपरमार्केट जाने के बजाय
वो हॉस्पिटल वाली सड़क पर क्यों गया था? हेनरी सफाई देते हुए कहता है कि वो गलती से गलत रास्ते पर मुड़ गया था और बाद में हॉस्पिटल के रास्ते से घूमकर सही दिशा में पहुंचा। अगली सुबह मीरा हमेशा की तरह काम पर जाती है, लेकिन पिछले हादसे का डर अभी भी उसके दिमाग पर हावी है। ट्रॉमा की वजह से उसे कई बार अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं और वो लोगों को लेकर भ्रम महसूस करने लगती है। शाम को जब वो ऑफिस से निकलने वाली होती है, तभी केस की जांच कर रहा एक डिटेक्टिव उससे मिलने आता है। वो बताता है कि अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायलन कॉब की अस्पताल में मौत हो चुकी है। ये खबर सुनते ही मीरा के मन में शक पैदा हो जाता है। उसे याद आता है कि जिस रात डायलन की मौत हुई थी, उसी रात हेनरी की कार हॉस्पिटल वाले रास्ते पर गई थी। संयोग कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। उस दिन वो हेनरी की कार चला रही होती है, इसलिए वो कार का जीपीएस हिस्ट्री चेक करने का फैसला करती है। जीपीएस देखकर उसे एक हालिया लोकेशन मिलती है और वो तुरंत वहां पहुंच जाती है। ये वही गरीब इलाका ईगल पॉइंट होता है जहां से हमलावर आए थे। थोड़ी तलाश के बाद मीरा उस घर तक पहुंच जाती है जहां शायद वे लोग रहते थे। वहां उसे डायलन कॉब के नाम का एक पत्र और पार्क की हुई कार में एक चाबी भी मिलती है। घर काफी समय से खाली और सुनसान लगता है। अंदर जाकर मीरा को एक ऐसा सुराग मिलता है जो उसे पूरी तरह हिला देता है। उसे एक लिफाफा मिलता है जो उसी हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से जुड़ा होता है जिस पर हेनरी और मीरा काम कर रहे थे। ये देखकर उसे लगने लगता है कि इस पूरे मामले का संबंध शायद उनके घर से कहीं ज्यादा गहरा है। वो उस लिफाफे को अपने साथ घर ले जाने के लिए रख लेती है। कार की तरफ लौटते समय उसकी नजर पास में बने मेल बॉक्स एरिया पर पड़ती है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास डायलन के घर से मिली हुई चाबी है। जिज्ञासा में वो डायलन परिवार का मेल बॉक्स खोलकर देखती है। अंदर उसे एक पैकेज मिलता है जिसमें एक हैंडी कैम रखा होता है। पैकेज पर लिखा होता है कि इसे पुलिस स्टेशन भेजा जाना था, लेकिन तभी एक अजनबी आदमी वहां आ जाता है। वह दावा करता है कि उसने मीरा की कार पहले भी इस इलाके में देखी है, जबकि मीरा पहली बार यहाँ आई होती है। मीरा घबरा जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसके हाथ से हैंडी कैम छीन लेता है। उसे शक होता है कि मीरा उसकी रिकॉर्डिंग कर रही है। गुस्से में वह हैंडी कैम तोड़ने की कोशिश करता है। आखिर में वह टूटा हुआ हैंडी कैम वापस मीरा को देता है और धमकी देता है कि वह दोबारा इस इलाके में कदम न रखे। घर पहुंचकर मीरा सबसे पहले उस हैंडी कैम की मेमोरी चेक करने की कोशिश करती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद उसमें कोई ऐसा वीडियो हो जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा सके। लेकिन एक समस्या थी। जिस अजनबी आदमी ने पहले हैंडी कैम छीनकर तोड़ दिया था, उसने उसके साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी थी कि उसमें रिकॉर्ड की गई वीडियो फाइलें ठीक से पढ़ी ही नहीं जा रही थी। इसलिए मीरा तुरंत ऑनलाइन उसी मॉडल का एक नया हैंडी कैम ऑर्डर कर देती है ताकि पुराने कैमरे की मेमोरी को उसमें लगाकर डेटा देखा जा सके। इसके बाद वह हेनरी के ऑफिस में जाती है और डायलन के घर से मिले लिफाफे की तुलना अपने घर के निर्माण से जुड़े दस्तावेजों से करने लगती है। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उसे पता चलता है कि वह लिफाफा सच में उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिससे उनका घर बनाया गया था। अब मीरा को लगने लगता है कि कहीं न कहीं हेनरी का उन घुसपैठियों से कोई संबंध जरूर है। शक बढ़ने पर वह ऑफिस के हर कोने को ध्यान से खंगालना शुरू कर देती है। तभी उसे एक फ्लैश ड्राइव मिलती है जिसमें घर के निर्माण के दौरान ली गई कई तस्वीरें सेव होती हैं। फोटो देखते हुए मीरा की नजर डायलन पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि डायलन कोई अनजान आदमी नहीं था, बल्कि उन्हीं मजदूरों में से एक था जिन्होंने उनके घर के निर्माण में काम किया था। वह तस्वीरें और ध्यान से देखने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि इसी दौरान हेनरी उसकी रिपेयर हुई कार लेकर घर लौट आया है। घर पहुंचते ही हेनरी देखता है कि उसके ऑफिस की लाइट जल रही है। जैसे ही मीरा को एहसास होता है कि हेनरी वापस आ गया है, वह जल्दी से ऑफिस से बाहर निकल आती है। ऑफिस में हेनरी को मीरा का फोन मिल जाता है। तभी फोन में मौजूद जीपीएस ऐप खुल जाता है जिसमें हेनरी की मौजूदा लोकेशन दिखाई दे रही होती है। हेनरी बताता है कि उसने अपने फोन में मीरा की लोकेशन भी ट्रैक करने की सुविधा चालू कर रखी है। फिर वह हैरानी जताते हुए पूछता है कि आज वह ईगल पॉइंट क्यों गई थी। मीरा तुरंत बहाना बनाते हुए कहती है कि वह बस थोड़ा घूमने और ताजी हवा लेने गई थी। हेनरी उसकी बात मान लेता है और उसे लेकर कोई शक नहीं करता। रात को दोनों साथ में डिनर करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हेनरी सो जाता है, मीरा चुपके से वह फ्लैश ड्राइव निकालकर उसकी फाइलें दोबारा देखने लगती है। फोटो देखते देखते उसे फिर वही पाइपों से आने वाली अजीब आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और जांच जारी रखती है। तभी एक तस्वीर देखकर वह चौंक जाती है। उस फोटो में डायलन अपनी बेटी क्रिस्टीन के साथ खड़ा होता है, वही क्रिस्टीन जो कई हफ्तों से लापता घोषित की जा चुकी थी। अगले दिन मीरा फ्लैश ड्राइव लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसका इरादा था कि वह ये सबूत पुलिस को सौंप दे, लेकिन कार से उतरते समय उसकी नजर उस अजनबी आदमी पर पड़ती है जिसने हैंडी कैम तोड़ा था। वह पुलिस की गिरफ्त में होता है। ये देखकर मीरा अचानक अपना फैसला बदल देती है और बिना कुछ बताए वहां से वापस लौट आती है। घर पहुंचकर वह अपने मन की बात ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाती। आखिरकार वह हेनरी को बता देती है कि उसे डायलन के बारे में सब पता चल चुका है। अब हेनरी अपनी सफाई देना शुरू करता है। वह बताता है कि जब उनका घर बन रहा था तब वह गंभीर आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा था। पैसों की कमी के कारण उसने कई नियमों को तोड़ते हुए खुद को प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर दिखाया और अधिकारियों को यह विश्वास दिलाया कि वह घर अपने दम पर बना रहा है। लेकिन असलियत में उसने कई मजदूरों को काम पर रखा था जिनमें डायलन भी शामिल था। हेनरी आगे बताता है कि एक दिन उसने डायलन को अपनी
ही बेटी क्रिस्टीन के साथ हिंसक व्यवहार करते हुए देख लिया था। उसी दिन वह तस्वीर भी खींची गई थी जो मीरा को फ्लैश ड्राइव में मिली थी। इस घटना के बाद हेनरी ने डायलन को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन जल्द ही डायलन को हेनरी की वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में पता चल गया। इस राज को छिपाने के लिए हेनरी को उसे लंबे समय तक पैसे देने पड़े ताकि वह किसी को कुछ न बताए। आखिरकार जब हेनरी के पास पैसे खत्म होने लगे तो उसने डायलन को भुगतान करना बंद कर दिया। हेनरी का दावा था कि डायलन अपनी लापता बेटी के मामले को सिर्फ बहाना बना रहा था। असल में वह उससे बदला लेना चाहता था और इसी वजह से उसके घर में घुसा था। हेनरी की पूरी कहानी सुनकर मीरा को लगता है कि शायद अब उसके परिवार की सारी परेशानियों का कारण समझ में आ गया है। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते फिर से सामान्य होने लगते हैं। मीरा का शक भी कम हो जाता है और उसे लगने लगता है कि हेनरी सच बोल रहा है। कुछ दिन बाद दोपहर में जब मीरा ऑफिस से निकलने वाली होती है, तभी एक कुरियर उसके लिए एक पैकेज लेकर आता है। ये वही नया हैंडीकैम होता है जिसे उसने कुछ दिन पहले ऑनलाइन ऑर्डर किया था। उसी शाम हेनरी और मीरा अपने नए घर की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। वे अपने कुछ करीबी दोस्तों को भी बुलाते हैं। पार्टी काफी मजेदार चल रही होती है। तभी रसोई में बर्तन साफ करते समय मीरा की नजर टीवी पर चल रही एक न्यूज रिपोर्ट पर पड़ती है। रिपोर्ट में उसी अजनबी आदमी के बारे में बताया जा रहा होता है जिसने उसे ईगल पॉइंट में धमकाया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जांच में साबित हो चुका था कि उस आदमी का क्रिस्टीन के गायब होने से कोई लेना देना ही नहीं था। ये सुनते ही मीरा के दिमाग में फिर से शक पैदा होने लगता है। वो चुपचाप पुराने टूटे हुए कैमरे की मेमोरी निकालकर नए हैंडीकैम में लगा देती है और वीडियो फाइलें देखने लगती है। और यहीं उसे एक ऐसा सच पता चलता है जो पूरी कहानी पलट देता है। वीडियो में डायलन खुद बता रहा होता है कि वह हेनरी से बदला लेने के लिए घर में नहीं घुसा था। उसका असली मकसद अपनी बेटी क्रिस्टीन को ढूंढना था। डायलन बताता है कि जब क्रिस्टीन हेनरी के घर के निर्माण स्थल पर आई थी तब उसने हेनरी को अपनी बेटी को एक अजीब और संदिग्ध नजर से देखते हुए देखा था। और जब बाद में क्रिस्टीन अचानक गायब हो गई तो डायलन को किसी और पर नहीं, सिर्फ हेनरी पर शक हुआ। ये वीडियो देखकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब उसे एहसास होने लगता है कि शायद हेनरी ने उससे अब तक बहुत बड़ा सच छिपा रखा है। अगर आपको याद हो, डायलन उनके घर में 2 बार घुस चुका था। पहली बार तब जब हेनरी और मीरा डिनर के लिए बाहर गए हुए थे। उस दौरान डायलन अपने कुत्ते को भी घर के अंदर ले गया था। कुत्ता खासकर हेनरी के ऑफिस के आसपास लगातार भौंक रहा था। डायलन को यकीन था कि हेनरी ने अपनी सच्चाई से जुड़े कुछ सबूत उसी कमरे में छिपा रखे हैं। वीडियो में डायलन की बातें सुनने के बाद मीरा तुरंत हेनरी के ऑफिस की तरफ दौड़ती है। अब वह हर उस सुराग को ढूंढना चाहती थी जिसके बारे में डायलन ने इशारा किया था। वह घर के निर्माण से जुड़े नक्शे और दस्तावेज निकाल कर देखने लगती है। तभी उसे एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चलती है। नक्शे में ऑफिस की एक दीवार के पीछे एक छिपा हुआ कमरा बना हुआ था जिसके बारे में उसे कभी बताया ही नहीं गया था। मीरा अब उस सीक्रेट रूम का रास्ता ढूंढने लगती है। काफी तलाश के बाद उसे एक डिब्बे के पीछे छिपा हुआ बटन मिल जाता है। जैसे ही वह बटन दबाती है, उसके पीछे की दीवार धीरे धीरे खुलने लगती है और एक गुप्त दरवाजा सामने आ जाता है। डर और उत्सुकता के बीच मीरा उस रास्ते के अंदर चली जाती है। अंदर एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही होती है। वह धीरे धीरे नीचे उतरती है और आखिर में एक कमरे तक पहुंचती है। जैसे ही वह लाइट ऑन करती है, उसके होश उड़ जाते हैं। कमरे के अंदर एक लड़की कैद होती है। वो कोई और नहीं बल्कि डायलन की लापता बेटी क्रिस्टीन होती है। क्रिस्टीन को पाइप से बांध कर रखा गया था। तभी मीरा को समझ आता है कि पिछले कई दिनों से जो अजीब आवाजें और पाइपों से खड़खड़ाहट सुनाई देती थी, उनका असली कारण क्या था। क्रिस्टीन जैसे ही जागती है, वो घबरा कर चीखने लगती है। मीरा उसे शांत कराने की कोशिश करती है और कहती है कि आवाज मत करो वरना हेनरी को सब पता चल जाएगा। लेकिन जब मीरा पीछे मुड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हेनरी पहले से ही उसके पीछे खड़ा होता है। यहीं पर हेनरी का असली चेहरा सामने आता है। मीरा तुरंत पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी उस पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो मीरा को भी उसी तरह बांध देता है जैसे उसने क्रिस्टीन को बांध रखा था। अब हेनरी अपनी सारी सच्चाई उगल देता है। वो बताता है कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक बच्चा पाने की थी, लेकिन कैंसर और उसके इलाज की वजह से मीरा मां नहीं बन सकती थी। इसी वजह से उसने एक बेहद डरावनी योजना बनाई। हेनरी का इरादा था कि वो क्रिस्टीन से जबरदस्ती बच्चा पैदा करवाए और बच्चे के जन्म के बाद वो क्रिस्टीन को मार देगा। फिर वो उस बच्चे को लेकर मीरा के साथ एक सामान्य परिवार की तरह जिंदगी बिताएगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनकर मीरा पूरी तरह टूट जाती है। अपनी बात खत्म करने के बाद हेनरी ऊपर चला जाता है। पार्टी अभी भी चल रही होती है, इसलिए वो मेहमानों से कहता है कि मीरा ने ज्यादा शराब पी ली है और सो गई है, इसलिए अब सभी को घर जाना चाहिए। उधर गुप्त कमरे में मीरा हार नहीं मानती। काफी कोशिशों के बाद वो अपने हाथों की रस्सी खोलने में सफल हो जाती है। आजाद होते ही वो सबसे पहले क्रिस्टीन को भी खोल देती है। दोनों वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी हेनरी वापस लौट आता है और देखकर हैरान रह जाता है कि दोनों गायब है। असल में मीरा और क्रिस्टीन सीढ़ियों के नीचे छिपी हुई थीं और मौका मिलते ही कमरे से बाहर निकल गई थीं। हालांकि हेनरी तुरंत उनके पीछे भागता है। वो अपने फोन से पूरे घर के इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम को एक्टिव कर देता है और सारे दरवाजे लॉक कर देता है। अब
अब पूरा घर एक जाल बन चुका था। मीरा और क्रिस्टीन घर के अलग अलग हिस्सों में छिपने की कोशिश करती हैं, लेकिन आखिरकार हेनरी उन्हें ढूंढ ही लेता है। हेनरी मीरा को जोर से धक्का देता है, मीरा का सिर एक कैबिनेट से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हेनरी क्रिस्टीन को घसीटते हुए वापस बेसमेंट में ले जाता है, क्योंकि अब वो उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। कुछ देर बाद मीरा को होश आ जाता है। वो तुरंत क्रिस्टीन को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। रास्ते में उसे एक छोटी सजावटी घड़ी मिल जाती है, जिसे वो हथियार की तरह अपने साथ ले लेती है। उधर बेसमेंट में हेनरी क्रिस्टीन को मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से मीरा आ जाती है। बिना समय गवाए वो पूरी ताकत से वो मिनिएचर घड़ी हेनरी के सिर पर दे मारती है। जोरदार वार लगते ही हेनरी जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ ही सेकंड में उसे दौरे पड़ने लगते हैं और आखिरकार वहीं उसकी मौत हो जाती है। हेनरी के मरते ही ये भयावह अध्याय खत्म हो जाता है। मीरा और क्रिस्टीन आखिरकार उस घर से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो जाती हैं। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि मीरा उस घर को बेचने का फैसला कर लेती है। वो अपना सारा सामान वहां से हटवा देती है और उस डरावनी याद को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देती है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।